हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सूरज मौर्य और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रमेय 6.6 जो कि क्लास 10th का अध्याय 6 है। उसी में से प्रमेय 6.6 एक भाग है। ओके, तो प्रमेय 6.6 जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमें प्रमेय यानी कि प्रमेय जो है हमारे वो अच्छी तरह से हमें आने चाहिए। ओके, तो इसी कारण हमने ये वीडियो बनाई है प्रमेय 6.6 की, जिसमें जो प्रमेय में बताया गया है उसके आधार पर हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तथा किस प्रकार से इनके क्वेश्चन लगाए जाते हैं। और साथ में प्रमेय जो है हमारी एग्जाम होती है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो आपको वहाँ पर ये नहीं दिया होगा कि प्रमेय 6.6 को हल कीजिए, नहीं, आपको केवल इतना दिया होगा, जैसे ये वाला भाग है। ओके, इतना दिया होगा और आपको सिद्ध करना होगा कि ये इस प्रकार से आएगा। ओके, तो ये आपको सिद्ध करना होगा, इसलिए प्रमेय को पढ़ना आपको बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, प्रमेय को समझेंगे तथा प्रमेय की उत्पत्ति या फिर क्वेश्चन ही समझ लो उसको। ओके, या उत्पत्ति कहो या फिर क्वेश्चन ही समझ लो उसको कि दोनों एक ही चीज़ होगा। ओके, और साथ में हम प्रमेय को सॉल्व करने के बाद इसके बाद एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर वीडियो एंड करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को क्या कहते हैं सॉल्व किया जाता है। तो आइए पढ़ते हैं प्रमेय 6.6 का। तो यहाँ पर दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए थोड़े एक एक करके स्टेप को समझते हैं। पहले क्या क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो पहले हमने एक दो त्रिभुज बना लिए जिनका नाम ABC है और इधर है PQR। ओके, ये दो हमारे क्या है, समरूप त्रिभुज हो गए। तो यहाँ का क्या क्या कहा गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के। तो पहले हम देखेंगे हमारे दो समरूप त्रिभुज कौन है। तो यहाँ पर लिखते हैं समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज हमारे कौन है, दो हैं, यानी कि ABC और समरूप है त्रिभुज PQR। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप, ये समरूप का चिन्ह हो गया, और त्रिभुज PQR। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या कहा गया है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या है, इनकी संगत भुजाओं। ओके, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब अगर कोई त्रिभुज समरूप होता है तो इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी कि उनके अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। क्या गया, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। साथ में यहाँ बताया, देखो यहाँ पहले बताया दो समरूप त्रिभुज, तो ये दो समरूप त्रिभुज हो गए। ओके, ये और ये वाला ABC और त्रिभुज PQR। इसके बाद बताया कि त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों भाई क्षेत्रफल यानी एरिया। तो यहाँ पर हम इनको भी लिख लेंगे, जो जो चीज़ें देते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे। तो दोनों क्या हो गए, क्षेत्रफल हो गए। तो ये आपको समझा रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया जाता है, तरह किस प्रकार से इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो ये अभी हम आप लिख जरूर लेना नोटबुक में, क्योंकि आपको आगे चल के काम आएगा। ओके, तो जितनी भी बातें प्रमेय में आपको कहते जाए उतनी चीज़ लिख दे। दोनों त्रिभुजों, यानी यहाँ पर त्रिभुज लिख लेना। ओके, त्रिभुज इस प्रकार के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, एरिया। एरिया मैंने त्रिभुज क्षेत्रफल होता है। ओके, तो ये तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का अनुपात है ना, तो इधर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, PQR। ओके, ये हो गया। अब इन बताया गया कि इनकी संगत भुजाओं, तो हम लिखेंगे इनकी संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं। ओके, और साथ में लिखेंगे संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग। संगत भुजाएं यहाँ पे लिखें इनकी संगत भुजाएं व उनका वर्ग, उनका। ओके, ये उनका लिखा है, उनका वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, इनकी संगत भुजाएं होंगी AB बटे, ये AB हो जाएगा, इधर PQ हो जाएगा, PQ बराबर AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे, ये हो जाएगा AC बटे PR। अब इनका बताया था कि वर्ग, तो भाई इनका वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर हो गया।
ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये हमारा निकल के आगे जितनी भी चीज़ें की थी, अब क्या करेंगे, हम इनको एक साथ लिखेंगे। एक साथ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए, यानी कि इनका निचोड़ जो होगा, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज सॉरी एरिया होगा। ओके, पहले एरिया लिखेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट एरिया कौन सा, त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा, इनको लिख देंगे। तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AC बटे PR का होल स्क्वायर। ओके, यानी कि अब जो प्रमेय है, हमें कहा गया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं। इनकी संगत भुजाएं ये हो गई, यानी कि ये वाली इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के वर्ग हो गया, इनका अनुपात होगा के बराबर होते हैं। यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं, यानी कि इनकी जो भुजाएं हों, पहले तो इनका अनुपात में बराबर होंगे। ओके, और इनमें ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे वर्ग में भी। पहले क्या दिया था, AB जैसे पहले प्रमेय जो हमने पढ़ा था उसमें दिया था कि त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती बराबर होती हैं, तथा दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अगर समरूप है तो उनकी जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। परंतु यहाँ पर बताया गया है कि इनका जो अगर वर्ग कर दिया जाए तो तीनों आपस में तब भी बराबर होंगे। ओके, तो जो आखिरी हमारा निचोड़ निकल के आया है कि अगर हम इनको फुटकर मतलब अलग अलग करके लिखें, तब भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ओके, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या हो जाएगा, हम AB बटे PQ भी लिख सकते हैं। ओके, इनके बराबर ये भी है और इसी प्रकार इसके बराबर ये है, इसी के बराबर ये भी कर सकते हैं और इसके ही बराबर इसको भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार इसे लिखा है इसी प्रकार सभी को लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई पहले मोटी मोटी बात कि किस प्रकार से समरूप क्या हमें कहा है और क्या है। तो इसमें जो मेन सूत्र बन के आया, ओके, जो मेन सूत्र बन के आया उसको हम लिख देते हैं। तो मेन सूत्र यही है, हम इसको अलग करके बिल्कुल लिख देते हैं कि ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटे QR का होल स्क्वायर बराबर AC बटे PR का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो हो गया ये होल स्क्वायर है। तो ये जो मेन सूत्र निकल के आ गया ये हमारा, ये इस प्रश्नावली में प्रयोग होगा। अब तो ये हो गई, हमने जो समरूप त्रिभुज है उसमें जो चीज़ें कही गई थी उसको हमने यहाँ पर निकाल लिया है कि क्या क्या चीज़ें हमें कही गई थी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी उत्पत्ति या फिर क्वेश्चंस यानी इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसकी उत्पत्ति करेंगे, इसकी उत्पत्ति यानी कि इसको यानी कि ये कैसे आया इसको निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, हम इनको क्या मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं और इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं और इसको R मान लेते हैं। ओके, नाम से कोई नहीं है, नाम कहीं भी आप ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमको जैसे ये वाला त्रिभुज है इसमें आपको कहा है कि क्वेश्चन क्या है, तो आप यहाँ से देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें हमें अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाएगा या फिर इस प्रकार प्रमेय आपको दे दी जाएगी और सिद्ध करना होगा, तो इसमें जो दिया होगा तो इसमें क्या दिया हमें, हम क्या करेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे, माना दो समरूप त्रिभुज। इसमें देखो, इसमें बताया गया था कि समरूप त्रिभुज है। ओके, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने उत्पत्ति यानी कि क्वेश्चन में क्या कर लिया, माना दो समरूप त्रिभुज हैं, दो समरूप त्रिभुज हैं। ओके, दो समरूप त्रिभुज कौन से हैं, तो दो समरूप त्रिभुज हैं, ये वाला जो पोर्शन है दिया में चल रहा है। ओके, जिस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं उसी प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या त्रिभुज कौन सा, ABC समरूप है त्रिभुज
पी क्यू आर की। ओके, ये हमें दिया है। अब इसके बाद सिद्ध करना, हमें सिद्ध क्या बात करनी है, हमें सिद्ध करना है कि ये वाला पोर्शन कैसे आया, इसको हमें सिद्ध करना है। ओके, तो हमें जो भी सिद्ध करना है हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम सिद्ध करेंगे और साथ ही बता दें। ओके, सिद्ध करना तो ये तो हम नीचे लिखेंगे और साथ ही बताएं जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो उनकी संगत भुजाएं तो बराबर होती हैं। ये तो हमें सिद्ध करना है, तो इसको छोड़ दो। उनके और साथ ही क्या होते हैं, उनके संगत जो कोण होते हैं, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, सब क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो कोण जो ए है वो कोण पी के बराबर है, कोण ए पी के बराबर है, कोण बी जो है वो बराबर कोण क्यू के, और कोण जो सी है वो बराबर है कोण आर के। कोण सी बराबर कोण आर है। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमें कि त्रिभुज एरिया, यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ पोर्शन इसको ही सिद्ध हमें करना है। तो हमें सिद्ध करना है, इसको लिख लेते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखा है। ओके, अब इसे हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। ओके, तो रचना जैसे कि आपकी बुक जो है प्रमेय 6.6 दी, उसमें भी जो चित्र बना आकृति बनी है उसमें एक हमारी यहाँ पर रचना है। ओके, तो ये रचना आप पहले से अगर आपकी जैसे मान लिया जो आपके आकृति दी होगी उसमें अगर रचना पहले से इस प्रकार से होगी, अगर इस प्रकार से है, ओके, अगर इस प्रकार से है तो आपको तो रचना नहीं करनी पड़ेगी, परंतु अगर नहीं दी होगी तो आप रचना करेंगे और रचना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए डी पर सी डी एक लंब डाला। ओके, और पी क्यू पर आर और यहाँ पर कोई एक अक्षर ले लेंगे, उसको हम मान लेंगे, उस पर लंब डाला। तो इसको हम मान लेते हैं, जैसे अगर आपके आकृति में दिया होगा तो आप रचना नहीं करेंगे, अगर नहीं दिया है तो रचना करेंगे, क्योंकि रचना करना जरूरी है इसमें। क्योंकि हमें जब हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंबाई। तो लंबाई भाई हमें चाहिए, तो ये तो लंबाई ही होगी, तो इसको हम मानते हैं सी है, यहाँ पर हम डी मान लेंगे, आर है ये एस मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम रचना क्या लिखेंगे, रचना। तो आपकी बुक में रचना नहीं दिया होगा क्योंकि उसमें पहले से ही यहाँ पर आकृति में एक दिया है। ओके, तो आप रचना चाहे तो लिखें या ना लिखें, या फिर आप क्या कीजिए, ये आकृति ही बना लीजिएगा ऐसी इस प्रकार से। ओके, तो ये वाली पूरी दिया में चली जाएगी। तो रचना क्या करेंगे, हम लिखेंगे सी डी, लंब डाला किस पर, ए बी पर। देख लीजिए सी डी जो है किस पर खड़ा है, ए बी पर, और कॉमा लगा के यहाँ कर देंगे जो आर एस है, यानी कि ये वाली आर एस ये लंबवत है पी के ऊपर। ओके, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके बुक में दिया है, अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख लीजिए, कोई बात दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ से हल करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इनका जो अनुपात होगा, यानी कि हमको इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले तो। ओके, इसके लिए हमें सिद्ध करने के लिए हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। तो बराबर क्या होता है, तो त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणे लंबाई, आधार पहले होते हैं। ओके, आधार या फिर कुछ कह दो पहले, तो आधार गुणे लंबाई बटे 1/2 गुणे आधार गुणे लंबाई। ओके, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या मान रख देंगे, तो यहाँ से जैसे इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 इसका आधार। अब देखिए ए बी सी डी का आधार क्या होगा, ए बी सी डी बोल दिया था, ए बी सी का आधार क्या होगा, ए बी होगा, तो गुणे ए बी। और इसमें लंब क्या होगी, तो लंब भाई देखो ये तो होगी नहीं, ये तो तिरछा, अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो लंब क्या होती है कि ये वाली जो रचना की थी, तो यहाँ पर गुणे सी डी है, ये सी डी, और बटे इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे पी क्यू, 1 गुणे पी क्यू हो जाएगा, और इसके बाद जो हमारा लंब होगा वो आर एस हो गया।
ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 कट जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो बचा फाइनली, इसके बाद क्या करेंगे हम ADC और PSR को समरूप कर लेंगे। क्यों समरूप कर लेंगे, क्यों, देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे AB/PQ का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको बराबर कर लें, इसको सिद्ध कर लें, तो ये भी सिद्ध हो जाएगा। किससे, क्योंकि ये बराबर हैं इसके, ये इसके बराबर है। यानी कि अगर एक इसमें से कोई भी एक हम सिद्ध कर लें, इसमें से कोई भी हम एक सिद्ध कर लें, तो ये आपस में तीनों एक बराबर हैं, तो आप रो भी सिद्ध हो जाएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, AB/PQ को सिद्ध करेंगे। तो AB/PQ को सिद्ध करने के लिए हमें, देखिए AB कहाँ है, AB ये रहा, और ये कहाँ है, PQ, तो PQ ये रहा। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ADC और PSR को समरूप कर लेंगे। समरूप करने पर हमारा जो होगा मान बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा, जिससे हम AB/PQ को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, तो आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज PSR में कोण जो A दिया, ये यहाँ पर दिया देख सकते हैं, कोण A बराबर कोण किसके, P के। कोण A जो है कोण P के बराबर है, इसमें ये है दिया है, इसको लिख सकते हैं। और कोण जो हमारा यहाँ पर D है वो S के बराबर है, D S के बराबर है। कैसे, देखिए यहाँ पर कोण ये भी 90 डिग्री के इधर बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का बना रहा है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, कोण D बराबर कोण S, या फिर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण ADC बराबर कोण PSR। अगर आपकी जैसे आकृति दी हो, इसमें अगर ये पहले से बना हो, तो आप लिख सकते हैं दोनों 90 डिग्री हैं। ओके, 90 डिग्री हैं। ओके, ये लिख सकते हैं। अगर जैसे हमने यहाँ पर रचना किए, तो हम इसको रचना से भी लिख सकते हैं। ओके, अगर आपने चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि रचना में भी तो ये 90 डिग्री ही बने हैं। ओके, अब इसके बाद ये दो हमारे एंगल मिल गए, तो एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज जो हमारे हैं ADC समरूप होंगे त्रिभुज PSR के। चूँकि ये हमारे समरूप होंगे, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी। यानी कि AD/PS बराबर DC, ये DC/SR बराबर AC/PR। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। ओके, समरूप त्रिभुजों की क्या है, संगत भुजाएं हैं। अब यहाँ पर हमें क्या पूरे तीनों लेने चाहिए, नहीं, हमें केवल 2 चाहिए। क्यों, अब यहाँ पर देख सकते हैं DS कहाँ है, तो DS ये रहा, AC कहाँ है, तो AC ये रहा। ओके, और SR कहाँ है, तो S और R ये रहा, और यहाँ पर PS कहाँ है, तो PS ये रहा। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि SR ये रहा, सॉरी हम गलती हो गई, SR ये रहा और PR ये रहा, तो हमें इनकी ज़रूरत है। ओके, तो हमने क्योंकि इन्हीं दोनों को सिद्ध किया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से यही इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको निकाल लेंगे। यहाँ से अब हम DC/SR बराबर AC/PR ले लेते हैं। क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको ना ले, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके नाम रख लें। सबसे बहुत अच्छा रहेगा जिसके नाम रख लेंगे ना, तो हमको आसानी हो गई। हम ये वाला समीकरण हमारा निकल के आया था, AB गुणे CD/PQ गुणे RS। तो इसको हम डिफरेंस, यानी कि अगर आपको जैसे मान लिया, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर हम लिख देते, इसको लिखना नहीं है। ओके, तो AB चाहे तो इसके नीचे आप इस प्रकार लिख सकते AB/PQ गुणे CD/RS, चाहे तो लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला AB/PQ अलग है और CD/RS अलग है। ओके, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे, और इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे। ये हम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम जब आपको बताएंगे ना, तो सीधे ही आपको पता चल जाएगा कि हम कौन से समीकरण की बात कर रहे हैं, तो जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें कुछ दिया हुआ था कि यहाँ पर दिया हुआ था कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। जब ये त्रिभुज समरूप है, तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ त्रिभुज ABC, यहाँ पर लिखेंगे
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। तो इनकी जो संगत भुजाएं यानी कि पहले हमको रीजन देना होगा। पहले तो आप सबसे पहले रीजन दिए, ये क्या है, दिया है। ओके, अब इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। कुछ लोगों को डाउट होगा कि कैसे निकाला, तो यहाँ से सिंपल सा निकाल सकते हैं कि ए बी हो गया, यहाँ से पी क्यू ये हो गया पी क्यू, तो ये पी क्यू होगा। अब बी सी क्यू आर और ए सी बटे पी आर। ओके, इस प्रकार से निकल के आ गया है। अब हमें इसमें ज़रूरत का, इसमें भी हमें दो पार्टों की केवल ज़रूरत है। इसमें हमें ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर की जरूरत है। कैसे, देखिए यहाँ पर हमने क्या उनसे समरूप त्रिभुज के ए डी सी और पी एस आर, तो इसमें हमें देखो ये तो हाफ लेंगे नहीं, हम क्या करेंगे पूरी लेंगे। तो ए बी ये हो गई और ए सी इधर हो गई, इसमें क्या है पी क्यू ये हो गया, पी आर इधर हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिया है कि हमने ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ओके, तो इसको भी हम कुछ नाम देते हैं जिससे हमको जब हम बोलेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको समीकरण क्या करने 3 ले लेते हैं, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि आपको जो आपने नोट कर रहे होंगे पॉज करके थोड़ी देर पर, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो समीकरण 3 और 2 में ए सी का मान दोनों में है, ए सी का देखो समीकरण 3 जो है ये वाला ए सी का मान ए सी बटे पी आर बराबर कितना, ए बी बटे पी क्यू। अब जबकि यहीं पर आप देख सकते हैं कि ए सी बटे पी आर का मान कितना है, डी सी बटे एस आर, यानी कि ए सी जो है, मान लिया ए सी के पास कितने 5 रुपये, तो इसके पास 5 रुपये होंगे तभी दोनों बराबर होंगे। ओके, अब यहाँ पर ए सी के पास कितने माने थे हमने 5 रुपये, तो इसके पास जब 5 रुपये होंगे तभी तो हमने इसको बराबर लिखा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इनके पास भी 5 रुपये हैं और इसके पास भी 5 रुपये हैं, तो इनको हम आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डी सी। ओके, अगर आपने समीकरण माना है तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ए सी बटे पी आर का मान ए बी बटे पी क्यू है और बराबर डी सी बटे एस आर यहाँ पर है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बराबर डी सी बटे एस आर। ये हो गया। हम नाम आप जितने भी चाहे उतने नाम रख सकते हैं। नाम रखने से क्या होगा, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, मान लिया कहीं एग्जाम में आपने लिखा और आपकी जो कॉपी चेक करेगा तो आपको उसको क्या पता होगा, आपने लिखा समीकरण 2 व 3 से, तो वो फटाक से देखेगा समीकरण 3 ये रहा, समीकरण 2 वो रहा। अगर आप ऐसे ही लिखेंगे तो, या फिर ऐसे करके कुछ भी लिखेंगे तो उसको आपको, जैसे आपने यहाँ पर सीधे समझा दिया कि समीकरण 1 2 व 3 से, तो समीकरण 2 व 3 वो देख कर समझ जाएगा। वैसे क्या करेंगे, आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको चाहे तो इसको भी नाम रख सकते हैं क्योंकि इसका काम अभी आगे आ सकता है। तो यहाँ पर आप एक बात देख रहे होंगे कि यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू यहाँ जो डी एस है, डी सी है और एस आर है, किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के। डी सी बटे एस आर किसके बराबर है, ए बी बटे पी क्यू के। और हम ज्ञात क्या करने वाले थे, हमने क्या थे, इसमें से कोई भी एक ज्ञात करेंगे। तो इसमें तो डी सी बटे एस आर तो है नहीं, जबकि ए बी बटे पी क्यू है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी बटे यहाँ पर देख सकते हैं, और जो समीकरण 1 था इसमें जो डी सी और यानी कि सी डी को या डी सी को किसके बराबर है, यहाँ पर बराबर नहीं है, मतलब कि सी डी बटे एस आर जो यहाँ पर है। ओके, और यहाँ पर सी डी बटे एस आर जो है इसके बराबर है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सी डी बटे एस आर की जगह पर ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। इसके पास 5 रुपये थे, इसके पास 5 रुपये थे, तब बराबर हुए थे। तो यानी कि इस 5 रुपये को, यानी कि मान लिया 5 रुपये ए बी बटे पी क्यू जो है वो 5 रुपये है, तो यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू तो रहेगा, जबकि सी डी बटे एस आर की जगह पर हम क्या कर देंगे, ए बी बटे पी क्यू लिख देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो चाहे तो आप नाम रख कर सकते हैं, परंतु हम इसे तो क्या एरिया ऑफ त्रिभुज में क्या होगा, कुछ परिवर्तन होगा। त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर। इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर में
तो यहाँ तो का मतलब क्या होता है, यानी कि इससे हमने कुछ और निकाल लिया। तो वहाँ पर दिया हुआ था ए बी बटे पी क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर डी सी, यहाँ पर लिखा था गुड़े डी सी बटे एस आर लिखा था, तो हम डी सी बटे एस आर की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो गुड़े ए बी बटे पी क्यू। ओके, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर कैसे समझेगा वो, तो आप क्या कीजिए, सिंपल है, समीकरण इसको 4 रख दिए। ओके, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 4 से, ओके, समीकरण 4 से। अब उसको जो आपकी कॉपी की है, कॉपी चेक करेगा, उसको आपको पता चल जाएगा। यानी कि अगर आपने कभी भी फ्यूचर में कॉपी अगर देखी, आपको कन्फ्यूजन हुई क्वेश्चन लगाने में, तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पर लिखा होगा समीकरण 4 से, तो आप फटाक से यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि समीकरण 4 ये रहा और इससे निकाला गया है। तो यहाँ पर जो मान निकल के आया, क्या हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर गुड़े ए बी बटे पी क्यू में ले जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, माने अगर दिया हो 2 गुड़े 2, तो इसको हम सिंपली 2 की घात 2 कह सकते हैं। ओके, तो इसी प्रकार हमने क्या कर दिया, इसको भी कर दिया है, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। चूँकि हमने बताया था, चूँकि जो कि किसी कोई त्रिभुज समरूप होता है, तो उनकी क्या होती है, संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर होता है। ओके, इसको क्या कहेंगे, दिया है, दिया कहते हैं, यानी कि जो समरूप त्रिभुज था उसी से तो निकाला है। ओके, या फिर इसको अभी सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना, अभी सिद्ध किया, अभी सिद्ध किया। अभी कहाँ सिद्ध किया है, तो अभी दिखा देते हैं हम आपको। यहाँ पर हमने यहाँ से निकाला था त्रिभुज। ओके, ये वाला नहीं, ये नहीं है हमारा, ये रहा हमने यहाँ से निकाला था, ए बी बटे पी क्यू बटे बी सी बटे क्यू आर बटे ए बराबर ए सी बटे पी आर। ओके, तो यहाँ पर अभी सिद्ध कर लेंगे, ये लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसके बाद जब ए बी बटे पी क्यू कितना है का होल स्क्वायर होगा, या आपस में देखो, यहाँ पर जब सिंगल यानी इनके ऊपर कितनी, एक घात, इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात है, तो आपस में अगर मान लीजिए इसके 2 कर दें तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा ना। तो इसी प्रकार तो ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर जब होगा, तो बी सी बटे क्यू आर का भी होल स्क्वायर होगा बराबर ए सी बटे पी आर का भी होल स्क्वायर होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो प्रमेय था, हमारी प्रमेय थी, वह कंप्लीट हो चुकी है और उसको हमने सिद्ध भी कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसी पर का एक क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है। तो इसमें जो आपकी प्रश्नावली 6.4 है उसमें एक ही एग्जाम्पल दिया है, और एग्जाम्पल जो होते हैं अगर आपने लगा लिया तो आप जान जाइए कि आपके जो क्वेश्चन हैं उसका 50% लगा लिया। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल एक ही दिया है, तो पर थोड़ा सा लॉन्ग है। अगर ये सवाल आपने लगा लिया, अच्छी तरह से रिवीजन 1-2 बार कर लिया, तो आपके जो 6.4 के क्वेश्चन हैं इससे सब के सब सरल हैं। ओके, तो इसके जितने भी 6.4 के इसके बाद क्वेश्चंस अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको इससे सरल मिलेंगे। ओके, तो ये वाला अगर आपने सवाल लगा लिया तो आपको जानिए 6.4 तैयार हो गया है। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9, और ध्यान रखना कि एग्जाम्पल नंबर 2 जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ रेखाखंड XY त्रिभुज, रेखाखंड XY ये रहा, एक ये त्रिभुज है, पूरा आकृति हमें पहले दे दिए। त्रिभुज ABCD की भुजा AC के समांतर है, यानी कि जो ये वाली हमारी भुजा XY है ये AC के समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। हमने पहले बताया है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, उनकी 2 भुजा एक मतलब कि एक रेखा हो, वो दूसरी रेखा के समांतर हो, तो उनके जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे। मतलब कि कोण जो एक है वो कोण 2 के, यहाँ मतलब हम क्या कहते हैं, इसके कोण का नाम रख दिया। x जो कोण होगा वो a के बराबर होगा, y जो होगा c के। तो यहाँ पर एक नाम रख दिया, इसको 2 रख दिया, इसको 3 रख दिया, इसको 4 रख दिया। ये क्या होंगे आपस में, एक जो होगा 2 के बराबर होगा, 3 जो होगा 4 के बराबर है। कैसे ये बराबर होते हैं, अगर मान लिया जैसे आपको कहीं पर दिया हो इस प्रकार से कि ये मान लिया ये आपको 45 डिग्री का कोण दिया हुआ है, नहीं मान लिया 60 डिग्री का। ओके,
तो आपको यहाँ पर नापने को दिया जाए कितने डिग्री है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री। अगर यहीं पर आपको ये नापने को दिया जाए तब भी तो आप 60 ही डिग्री कहेंगे कि 60 ही डिग्री पर ये झुका है या फिर ये 60 डिग्री पर उठा है। ओके, ये सॉरी 60 डिग्री का उठा ही है। ओके, झुका नहीं कहेंगे इसको। तो ये 60 डिग्री पर क्या है, उठा है। तो इसी प्रकार ये वाला यहाँ पर है, इसको फिर यहाँ से बढ़ा कर लाएंगे तब भी देखो यहाँ पर ये वाला है एक, इसको यहाँ पर नापा, इसको भी लाए, ये तो एक रेखा सीधी गई है ना, और ये रेखा सीधी गई, तो जहाँ पर भी यहाँ पर भी नापेंगे तो वो इसके समांतर होगी, यहाँ पर भी नापेंगे यहाँ पर भी नापेंगे तो बराबर यानी कि समांतर ही मतलब सॉरी बराबर ही कोण होंगे। ओके, इसमें जो जो चीज़ें दी हुई उसको भी लिखेंगे, तथा साथ ही इसमें क्या दिया हुआ है, तथा इस त्रिभुज को वह बराबर दो क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि ये वाला त्रिभुज दो है, त्रिभुज जो हमारा ए बी सी है, ये बांट रहा है, ए बी सी है, वो इसे इसका क्या है देखो समझो, ये वाला बड़ा त्रिभुज है, एक त्रिभुज हो गया, ये क्या कर रहा है, ये छोटे वाले त्रिभुज दो उठा के इसमें रख दो, यानी कि ये वाला त्रिभुज इधर रखो, फिर एक वाला त्रिभुज फिर इसमें से निकाल सकते हो, इस प्रकार है। यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज है वो बी एक्स वाई से क्या है, दो गुना है। ओके, तो अगर हम इनको बराबर करके लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, ए बी सी बराबर 2xyb, तब तो दोनों बराबर होंगे। ओके, अभी आपको समझ में आ जाएगा जिस प्रकार हम लिखते जाएंगे। ओके, तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, अनुपात ax/ab ज्ञात करना है, ax/ab ये हमें ज्ञात करना है। अगर प्रमेय आपने 6.1 देखी होगी वीडियो, तो और उसमें हमने क्लियर बता दिया था कि हम कैसे लाते थे कि ax और बटे ए बी कैसे लाते थे। जब हमें ax दिया हो, अगर एक्स बी मिल जाए तो दोनों मिलकर हमें ए बी हो जाते थे, तो उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये सॉल्व करते हैं। तो हमें पहले क्या करेंगे, दिया जो जो चीज़ें हैं उसको लिखेंगे। तो दिया क्या है, हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जो एक्स वाई है वो समांतर है AC के, ये दिया है कि नहीं। यदि रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज ABCD की भुजा AC के समांतर है तो ए समांतर का चिन्ह इस प्रकार से होता है। अब इसके बाद और क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है एरिया ऑफ, यहाँ पर दिया है कि वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC जो है वो किसका दोगुना है, 2AR, यानी कि दोगुना है एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, एक्स बी और ये वाई का, कैसे एक्स बी वाई का ये दोगुना है। अब हमें मैथमेटिक्स में क्या होता है, दोनों को बराबर करके लिखना होता है। तो अगर ये दोगुना है तो अगर इसमें दो जोड़ देंगे, यानी कि दो से गुणा करा दें, तो हमारे दो जोड़ेंगे नहीं, मतलब कि दो से गुणा करा देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो देंगे, बराबर होंगे। ये तो हमें दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है हमें ax/ab बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, तो हल में क्या होगा, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लिखें, त्रिभुज XBY और त्रिभुज ABC में। अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। जब कौन कौन सी चीज़ें इनमें दोनों में बराबर हैं, अब जब बराबर हो जाएंगे तो इनको समरूप हम सिद्ध कर देंगे। समरूप सिद्ध करने से क्या होगा, इनकी जो एरिया होंगे, हाँ एक बात ध्यान रखना, जब तक त्रिभुज जो होगा समरूप नहीं होगा, जब तक त्रिभुज यानी कि एक ये त्रिभुज है एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, जब तक दोनों आपस में समरूप नहीं होंगे उनका तब तक क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता। ये हमेशा आप नोट करके लिख लीजिए कि जब तक त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, जब तक दो त्रिभुज आपको दिए होंगे अगर जब तक दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो पहला हमारा टारगेट है इसको समरूप करना। ओके, तो जैसे पहले हमने नहीं बताया था कि इनको पहले समरूप करना। ओके, तो पहले आप क्या कर दिए, इनको समरूप कर लीजिए। तो आपको जो और भी जैसे मतलब ज़रूरी चीज़ें होंगी बताते चलेंगे। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो कोण एक है इसमें क्या क्या कॉमन में, कोण एक कोण दो के बराबर है, जैसे कि इसमें दिख रहा है। ओके, तो इसको क्या रीजन क्या देंगे, संगत कोण। इसके बाद कोण जो 3 है वो कोण 4 के बराबर है, ये भी संगत कोण है। तो सिंपली निकल के आ गया है कि एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से त्रिभुज XBY समरूप हैं त्रिभुज ABC के। ओके,
अब जब ये समरूप होंगे तो इनका जो एरिया होगा वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई लिखा है बटे एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। इसको आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पर यहाँ पर आपको पहले बदलना होगा। इधर ए बी सी, इधर ये वाला पार्ट इधर करना होगा, यानी कि ए बी सी इधर लिखना होगा, एक्स बी वाई इधर लिखना होगा, और इनकी जो ये वाले पार्ट हैं इसको इधर करना होगा, ये इधर करना होगी। ओके, परंतु हमने इस प्रकार से हल किया तो इस प्रकार से करेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनके जो संगत हमने पढ़ा है प्रमेय में, क्या हमने पढ़ा है कि यहाँ पर दोबारा दिखा देते हैं आपको। हमने प्रमेय में पढ़ा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ओके, ये आपको याद रखना है होगा, क्योंकि ये जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ये लिखना होगा। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बी बटे ए बी का होल स्क्वायर बराबर बी वाई बटे बी सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे ए सी का होल स्क्वायर। अब इसका रीजन आपको देना होगा, रीजन तो हम पूरा इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के अनुपात आपस में संगत भुजाओं का अनुपात उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, इतना हम नहीं लिखेंगे, हम सीधे लिख देते हैं प्रमेय आपको। परंतु आपको लिखना होगा प्रमेय कौन सा हमारा था, प्रमेय 6.6 था। ओके, तो प्रमेय कौन सा था हमारा, प्रमेय 6.6 हमने यहाँ पर लिख दिया है। परंतु आपको ये नहीं करना है, आपको क्या लिखना होगा, दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। यह आपको कैसे याद होगा, जब आप 2-3 बार लिख लेंगे, जैसे हमने बेर रिवीजन आपको करना होगा, क्योंकि जितने भी इनके जैसे एग्जाम्पल तो आप एक बार लगाएं, फिर उसके बाद क्या दूसरा बार एक दो बार तो आपको पक्का ये है आपको क्वेश्चंस को 1-2 बार रिवीजन करनी होगी। जब तक ये रिवीजन नहीं करेंगे आपको जो क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर लगा लेंगे, बाद में जब आपको लगाना होगा तब भूल जाएंगे। तो आप जब 1-2 बार लगाएंगे तो आपको ये जो प्रमेय हमारी है ये आपको याद हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, यहाँ पर सीधे ही लिख देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर इनकी संगत भुजाएं का वर्गों का अनुपात क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें से एक पोर्शन लेंगे, क्योंकि एक पोर्शन हमें निकालना है। यहाँ पर क्या है, ए एक्स बटे ए बी। तो देखते हैं ए एक्स बटे ए बी कहाँ है, तो ए एक्स तो है कहीं नहीं, पर तो ए बी वाला नीचे जो है ये हमें मिल गया। हम क्या करेंगे, इसी पोर्शन को उठा लेंगे। अब ये हमने इसी को क्यों उठाया, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स बी है, हमें क्या लाना है, ए एक्स ऊपर लाना है, ए एक्स का मान भी निकालना और ए एक्स भी साथ में लाना है। तो ए एक्स है कहाँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है ए और एक्स ये रहा, ए एक्स ये रहा। अब हमको चाहिए कि एक्स बी। ओके, एक्स बी चाहिए, तो अगर हम ए बी से -1 कर देंगे, ये अभी आपको पता चल जाए जब आगे हम कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो ए बी से -1 करेंगे तो ए बी ऊपर जाएगा, तो ए बी से एक्स बी जाएगा, ए बी से एक्स बी जाएगा, तो हमारा उतना ही मान बचेगा जितना हमें देखो ए बी है पूरी, इसमें एक्स भी चला जाएगा तो ए एक्स चाहिए और ए एक्स ही बचेगा हमें, तो ये सिंपल चाहिए, तो इसलिए हम इस पोर्शन को लेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई बटे। अच्छा, एक और साथ में यहाँ पर बात बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी किसके बराबर है, 2a एरिया 2 एरिया ब्रैकेट में एक्स बी वाई के। तो यानी कि हम इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकल के आया यहाँ से 2 एरिया ऑफ त्रिभुज 2 एरिया ऑफ त्रिभुज एक्स बी वाई बराबर है, ये ब्रैकेट में लेंगे एक्स बी बटे ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ एक्स बी वाई एरिया ऑफ एक्स बी वाई कट जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आए 1/2 बराबर एक्स बी बटे ए बी का होल स्क्वायर। ये बच के आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक था, गुणे में एक हमेशा रहता है, तो यहाँ पर एक था, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन कट गया है, तो यहाँ पर 1/2 ही बचा। अब क्या करेंगे, अब आपको पता होगा जब यहाँ से कहीं भी बराबर की इधर से मतलब बराबर की जैसे यहाँ पर दिया हो, इस प्रकार दिया हो आपको, ये आपको लिखना नहीं, अगर दिया हो कि के का होल स्क्वायर बराबर
यहाँ पर दिया हुआ है 4, ऐसे दिया हुआ तो के बराबर क्या √4 हो जाता है, तो के बराबर सिंपल मान 2 निकल के आ जाता है। इस प्रकार आता है कि नहीं? ओके, परंतु हम यहाँ पर इसी प्रकार करेंगे। 2 को जब इधर जाएगा तो ये √ चल जाएगा इसके ऊपर, यानी कि 1/2 बराबर XB/AB। इसके बाद हम दोनों तरफ यानी कि इसमें दोनों तरफ हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। उससे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसे थोड़ा मॉडिफाइड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक जो है √1 यानी कि कोई मान होते हैं √1 का अगर होल स्क्वायर भी 5 कर दिया जाए तब भी एक मान आता है। इसी प्रकार अगर √1 के ऊपर √ चढ़ा है तो वो बाहर निकल के एक ही रह जाता है। 1/√2 ये हो जाएगा बराबर XB और दूसरा था हमारा AB। ओके, ये हमें दिया होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों में -1 कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ऊपर क्या चाहिए, हमें ऊपर चाहिए AX चाहिए, हमें दिया हुआ है XB, तो हम क्या करेंगे -1 कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ -1 करने पर ये हो जाएगा 1/√2 -1 बराबर XB/AB। अब इससे हमारा जो ये होगा समीकरण, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमने दोनों तरफ माइनस किया है। अगर मान लिया इसको ये कट भी सकता है, कैसे? अगर -1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएंगे, तो इसके बाद फिर से हमारा यही इक्वेशन रह जाएगी। तो ये हमारा गलत नहीं माना जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम और करेंगे तो यहाँ से इसको जब हर में बराबर करेंगे तो 2 होगा, इधर चला जाएगा तो -√2/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा सॉरी, यहाँ पर √2 ही चलेगा, साथ में चलता रहेगा बराबर ये XB और माइनस का AB इधर चला जाएगा, लास्ट लेंगे तो AB/ये AB नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 - √2/√2 बराबर यहाँ पर देख सकते हैं कि जो XB है क्या है, XB और -AB है। यहाँ पर माइनस यानी कि AB से XB जाएगा, AB ये AB पूरी है, यहाँ पर AB यहाँ पर है और यहाँ से इसमें क्या जाएगा, X और B जाएगा तो यहाँ पर इतना ही बचेगा, यानी कि AX हमें बचेगा। यहाँ पर लिख देते AX पर AX यार यहाँ पर हमारा क्या AX माइनस का बचा, क्योंकि AB जो है वो बड़ी लेंथ है जबकि XB छोटी है, तो माइनस का यहाँ पर चिन्ह रहेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको और भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो -AX/AB दिया है, इसमें माइनस जो है इसको हटाना पड़ेगा। ओके, तो माइनस क्योंकि हमें माइनस जो हमारा क्वेश्चन में दिया था ज्ञात करने के लिए AX/AB, इसमें कोई माइनस का चिन्ह अगर दिया होता तो हमारा आंसर आ गया, परंतु A माइनस का A नहीं दिया है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस को हटाएंगे। माइनस को क्या सिंपल हटाने का क्या तरीका है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे। माइनस को कॉमन लेंगे तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस के 1 हो जाएगा, प्लस के √2 हो जाएगा, बटे √2 ये हो गया। क्यों? अगर अभी इसको फिर से अगर उसी प्रकार से ला सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस क्या हो गया, माइनस के फिर माइनस के 2 हो जाएंगे। इसमें कोई भी मैथमेटिक्स के हिसाब से कोई भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली समीकरण में हमारे। तो ये AX/ये AB हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यानी कि -1 + √2/√2 बराबर AX/AB। ये तो AX/AB का मान इतना निकल के आ गया है, परंतु हमें ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो √2 होता है, जो √2 अगर कोई भी मान √2 हो, वो अगर नीचे, अगर मानिए उत्तरमाला में आपको इतना मान आता है तो छोड़ दीजिए इतना ही करके। अगर और कुछ भी आता है तो समझ जाइए कि √2 होता है, मतलब अंडर कोई भी मान हो, माने 1/√3 दिया हुआ है, तो जो √3 का मान कभी भी √ जो होता है वो बटे के नीचे नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर √2 गुणे √2 की गुणा करा देंगे ऊपर नीचे से, तो ये इसकी गुणा इसके साथ पूरी होगी, तो ये माइनस के √2 प्लस सॉरी यहाँ पर अंडर की गुणा होगी। तो हमेशा ध्यान रखना √2 अगर मानिए √2 की गुणा होगी तो इसका मान जो निकल के आएगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर मान निकल के आया 2 और बटे यहाँ पर √2 हो गया बराबर AX/AB।
तो जो हमारा ए एक्स बटे ए बी का मान निकल के आया है वो माइनस के अंडर रूट 2 प्लस 2 बटे अंडर रूट बटे 2। तो इतना मान जो है ए एक्स बटे ए बी का निकल के आ गया है। तो इस प्रकार को जो एग्जाम्पल नंबर 9 है वो कंप्लीट हो गया। वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 6.4 के जो क्वेश्चन हैं उनकी वीडियोस मिलेंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।